नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में कलिबंगा सभ्यता को ठीक से पढ़ लिया था। देखो, आज हम देखने जा रहे हैं विराट सभ्यता को। विराट सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। प्राचीन काल में इसे ही विराटनगर कहा जाता था। महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी है वो विराटनगर हुआ करती थी, और महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास है वो विराटनगर में ही व्यतीत किया था। देखो, विराट सभ्यता की खोज के बारे में देखें तो सर्वप्रथम कैप्टन बर्ट ने 1837 ईस्वी में बिजक की पहाड़ी से भाबरू लघु शिलालेख है वो खोज निकाला। देखो, भाबरू लघु शिलालेख है, वहां से क्या मिलते हैं। एक तो देखो, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं त्रिरत्नों बुद्ध धर्म और संघ का जिक्र है वो भाबरू लघु शिलालेख में हुआ है। और देखो, 1840 ईस्वी में इसे कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। देखो, अशोक की व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म में आस्था का प्रबल प्रमाण कहीं मिलता है तो वो देखो भाबरू लघु शिलालेख से ही मिलता है। अशोक का एकमात्र शिलालेख है जो बेलनाकार आकृति का है, वो है भाबरू लघु शिलालेख। देखो, बिज्जक की पहाड़ी से अशोक कालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप तथा एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, और ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। देखो, दूसरी डूंगरी है वो है भीमजी की डूंगरी। 1864 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसका सर्वेक्षण किया। इसके बाद देखो 71-72 में डॉक्टर कार्लाइल ने पुनः इसका निरीक्षण किया, और यहाँ से एक स्लेटी रंग की शिला मिली जिस पर 8 पंक्तियां अंकित है। देखो, जो शिलालेख मिले हैं इनकी भाषा तो देखो प्राकृत है, और लिपि है वो है ब्राह्मणी। देखो, 1910 ईस्वी में डॉक्टर D.R. भंडारकर ने यहाँ पे सर्वेक्षण किया। इसके बाद देखो दयाराम साहनी ने 1936-37 ईस्वी में, और 1962-63 ईस्वी में नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित ने यहाँ सर्वेक्षण किया है। देखो, M.N. देश पांडे को यहाँ पे सर्वेक्षण के दौरान छेद वाले उपकरण मिले हैं। इसके बाद देखो, विराट क्षेत्र के डिगारिया जो दौसा में है, और एक है भानगढ़ अलवर, ये दोनों क्षेत्र है जहाँ से पूरा पाषाण कालीन मानव के संकेत मिलते हैं, यानी कि यहाँ से गोलासमोर से निर्मित प्रस्तर उपकरण मिले हैं। देखो, विराट सभ्यता की बात करें तो यहाँ से पूरा पाषाण कालीन मानव के संकेत है। उसके बाद मध्य पाषाण कालीन मानव की संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। मर्दबाण बनाना यहाँ से सीख लिया था मध्य पाषाण काल में इन्होंने। ये मर्दबाण देखो कम पके हुए पेडोल और भोंडे मर्दबाण मिले हैं यहाँ से। मानव ने माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण पर चित्रांकन करना आरंभ किया था। सलासरियों और गुफाओं की दीवारों पर एवं छत पर लाल रंग का चित्रांकन हुआ है। देखो, लाल रंग का चित्रांकन हुआ है। बनेड़ी, ब्रह्मकुंड एवं जिणगोर की पहाड़ियों में वृषभ, हिरण तथा वनस्पति का चित्रण प्रमुख है। देखो आगे, विराट से ताम्रयुगीन गेरिक चित्रित मर्तभांड संस्कृति OCP के अवशेष मिलते हैं। देखो, ताम्रयुगीन, इससे पहले क्या हुआ, विराट से पूरा पाषाणकालीन संकेत मिले हैं, मध्य पाषाणकालीन मानव संस्कृति के अवशेष मिले हैं, और देखो यहाँ से ताम्रयुगीन मर्दबांड भी मिले हैं। देखो, OCP के बाद विराट से ब्लैक एंड रेड वेयर यानी BRW के अवशेष मिले हैं। देखो, OCP के मिल गए, ताम्रयुगीन है, इसके बाद में BRW के। अब देखो, जो ये काले एवं लाल मर्दबांड है ये आहड़ की तरह ही है, लेकिन इनमें एक अंतर ये है कि आहड़ की तरह इन पर सफेद रंग की चित्रकारी एवं अलंकरण का अभाव है, यानी आहड़ में जो सफेद रंग की अलंकरण हुआ है वो यहीं पे नहीं हुआ है। इतना अंतर है इन दोनों में। लेकिन देखो, लाल एवं काले मर्दबांड आहड़ में मिले हैं और विराट में मिले हैं, लेकिन ये अंतर हमको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, इनका ऊपरी हिस्सा काला एवं निचला हिस्सा लाल है। देखो, ये होने का कारण ये है कि ये उल्टी तपाई विधि से पकने के कारण ये हुआ है। देखो, दूसरी बात ये है कि मर्दबांड है ये चाक पर निर्मित है। देखो, इसके बाद विराट से BRW के बाद PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर के अवशेष मिले हैं। स्लेटी रंग एवं काले एवं भूरे रंग का चित्रांकन यहीं पे हुआ है। चित्रांकन प्राय ज्यामितीय आकृतियां व स्वास्तिक आदि का चित्रांकन हुआ है। देखो, PGW संस्कृति के दौरान विराट से लोहे के अवशेष मिले हैं, और ये लोहे के अवशेष है वो 250 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईसा पूर्व तक का इनका समय काल माना जाता है। और जो लोहे का इनका प्रभाव रहा है विराट पर, इसका कारण रहा है जोधपुर सभ्यता, जो कि विराट के पास में ही स्थित है। दूसरी बात यह है कि PGW के बाद विराट से NBPW यानी उत्तरी काले चमकीले मर्दबांड परंपरा के पात्र भी मिले हैं। जो NBPW यानी उत्तरी काले चमकीले मर्दबांड है वो मौर्य काल के समकालीन है। दूसरी बात यह है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल मिले हैं हमें, बौद्ध विहार और जो स्तूप मिले हैं वहां से ये मर्दबांड मिले हैं।
विराट से अलंकृत घड़े जिन पर स्वास्तिक एवं त्रिरत्न चक्र चिन्ह मिला है। देखो मिट्टी के बर्तन, दीपक, थालियां, नाश्ता व पक्षी, ये मिट्टी के बने हुए कुछ उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट देखो मत्स्य महाजन पद का उल्लेख है वो सर्वप्रथम देखो ऋग्वेद में हुआ है। सर्वप्रथम तो देखो ऋग्वेद में है, इसके बाद मनुस्मृति में भी इसका कहीं कहीं जिक्र हुआ है। देखो विराट से महाभारत कालीन श्री केशवराय मंदिर और एक कीचक महल, इनके अवशेष मिले यानी खंडर मिले हैं इनकी। ये क्वेश्चन तो आ ही चुका है कीचक महल वाला। देखो फिर बात करें विराट। विराट देखो बौद्ध धर्म का केंद्र रहा मुख्यतः। एक बौद्ध मठ मिला जिनमें 6 से 7 कमरों का अवशेष है। देखो जो 4 नंबर कमरा है ना, वहां से 36 मुद्राएं मिली है, और ये 36 मुद्राएं हैं उनमें से 8 तो देखो पंचमार्क चांदी के सिक्के हैं, वो कपड़े में बंधे हुए मिले हैं। और कपड़े के बंधे मिलने का मतलब ये हो गया कि विराट के लोगों को कपड़ा बुनना आ रहा था। नेक्स्ट देखो 36 में से 8 तो देखो पंचमार्क चांदी के सिक्के हो गए, और 28 है वो मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक यानी उन यूनानी शासकों की है, जो कि पास में ही एक घड़े से मिली है। और इन 28 में से 16 है ना, वो है मीनांडर की। देखो विराट के निचले चबूतरे पर बौद्ध स्तूप के अवशेष है, और ये बौद्ध स्तूप है वो गोलाकार स्तूप है और स्तंभों पर खड़ा है, और इसका निर्माण है ना वो बलुआ पत्थरों से हुआ है। देखो जयपुर नरेश राम सिंह सेकंड ने इसकी खुदाई की, और यहाँ से एक श्रवण मंजूषा मिली उनको, और ये एक श्रवण मंजूषा है, ये भगवान बुद्ध के अवशेष है इसके अंदर। देखो विराट है सभ्यता से ईंटें मिली है ना, वो ईंटें देखो मोहनजोदड़ो की जो ईंट है ना, उनसे इनकी साम्यता यानी ये मिलती जुलती है। इनका आकार देखो 2.7 इंच इंटू 1.4 इंच इंटू 3 इंच, ये इसका साइज है। विराट से अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें भी मिली, ये मोस्ट देखो विराट से अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें मिली है। देखो विराट से देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दयाराम साहनी ने ये माना है कि विराट को नालंदा की तरह नष्ट कर दिया था हूण शासक मिहिरकुल ने। इससे पहले देखो हमेनसांग है ना, हमेनसांग जब भारत आया 634 ईस्वी के आसपास, ये कहता है कि विराट में तकरीबन 8 बौद्ध मठ थे, यानी ये 8 बौद्ध मठों की संख्या होना बताता है विराट के अंदर। देखो विराट से प्राप्त लिपि है वो शंख लिपि है, अधिकांशतः लाल रंग में लिखी गई है शिलाश्रयों की भीतरी दीवारों व छतों पर। विराट से मध्ययुगीन संस्कृति के अवशेष देखो मुगल कालीन छतरी मिली है, यहाँ से एक सराय मिला है। अकबर ने यहाँ पे एक टकसाल बनवाई थी, और इस टकसाल से देखो अकबर के, जहांगीर के और शाहजहां के काल के तांबे के सिक्के डाले गए थे। देखो यहीं पे मुगल गार्डन का एक विशाल दरवाजा भी है जो मानसिंह ने बनवाया था, मानसिंह कछवाहा ने बनवाया था। अन्य अवशेष देखें तो लोहे की तीर भाले, 16वीं सदी में बना एक जैन मंदिर है जो विशेषतः पार्श्वनाथ जी को समर्पित है, और इस पर निर्माण तिथि लिखी हुई है वो है देखो 1587 ईस्वी। यहीं पे देखो एक ईदगाह भी है। और दूसरी बात यह है कि विक्रम संवत 1743 या फिर 1686 ईस्वी का एक सती शिलालेख है जो कि एक छतरी से मिला है। ये मोस्ट है, देखो एक सती शिलालेख विराट से मिला है जो कि एक छतरी पर स्थापित है।